नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। रात के 2 बज रहे थे। सैन फ्रांसिस्को के एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में अर्जुन कपूर बैठा था। लैपटॉप खुला था, शराब का गिलास हाथ में था और आंखें खाली थीं। अर्जुन 28 साल का था। मुंबई से सैन फ्रांसिस्को आया था 15 साल पहले, कुछ बनने के सपने लेकर, और सच में बहुत कुछ बना था। एक सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप, $5 मिलियन की सैलरी, पेंट हाउस अपार्टमेंट, टेस्ला, और वह सब कुछ जो एक 22 साल का लड़का मुंबई की गली में खड़े होकर सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन उस रात अर्जुन के लैपटॉप स्क्रीन पर एक ईमेल था, उसकी माँ का, मुंबई से। बेटा, तेरे पापा जी को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा है 48 घंटे क्रिटिकल हैं, आ सकता है। अर्जुन ने वह ईमेल 10 मिनट तक पढ़ा, फिर लैपटॉप बंद किया, शराब का गिलास रखा और खिड़की से बाहर देखा। सैन फ्रांसिस्को की रोशनियां थीं, चमकदार, खूबसूरत, लेकिन उस रात वे रोशनियां अर्जुन को बहुत खोखली लगी और उसके मन में एक सवाल आया, मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूँ? वापसी, एक अलग मुंबई। अगले दिन अर्जुन मुंबई के लिए निकल गया। पापा जी 48 घंटों में ठीक हो गए, लेकिन अर्जुन नहीं। मुंबई में था तो एक अजीब सी बेचैनी थी। सैन फ्रांसिस्को की भागदौड़ छूट गई थी और उस खालीपन में बहुत कुछ दिखने लगा। एक दिन वह अपने पुराने घर के पास से गुजरा। वही छोटी गली, वही पुराना मकान, और सामने एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग बैठे थे। सफ़ेद धोती, माथे पर तिलक, चेहरे पर एक ऐसी शांति जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। और वे बस एक छोटी सी किताब पढ़ रहे थे, मुस्कुराते हुए। अर्जुन रुका और उसने सोचा, ये आदमी और इस छोटी सी जगह पर वो इतना खुश कैसे है? उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, क्या पढ़ रहे हैं? बुजुर्ग ने ऊपर देखा, मुस्कुराए और किताब दिखाई, भगवत गीता। अर्जुन ने कहा, ये तो मैंने भी पढ़ी है, स्कूल में। बुजुर्ग ने कहा, पढ़ी होगी, लेकिन समझी नहीं। बैठो। अर्जुन बैठ गया, मंदिर की सीढ़ियों पर, वहीं उसी छोटी गली में, $5 मिलियन सैलरी वाला इस एक बुजुर्ग के पास। पहला सबक, सामान और जीवन। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ, तुम्हारे घर में कितनी चीजें हैं? अर्जुन ने सोचा, बहुत। उनमें से कितनी रोज काम आती है? अर्जुन फिर सोचने लगा, शायद 10-20। बुजुर्ग ने कहा, बाकी किस लिए हैं? अर्जुन के पास जवाब नहीं था। बुजुर्ग ने गीता खोली और पढ़ा, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। जो संग्रह नहीं करता वह स्थिर रहता है। बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा, हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं खुश होने के लिए, लेकिन जितनी चीज़ें बढ़ती हैं उतनी चिंताएं बढ़ती हैं, उतना डर बढ़ता है, उतना मन भटकता है, और खुशी वह वहीं रहती है जहाँ थी, अंदर, लेकिन तुम उसे बाहर ढूंढते रहते हो। अर्जुन सुनता रहा और उसे याद आया जब वह छोटा था, इसी गली में, इसी मंदिर की सीढ़ियों पर दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता था। कोई पैसा नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था, कोई टेस्ला नहीं थी, लेकिन वह खुश था, सच में खुश। मैं तब ज़्यादा खुश था, अर्जुन ने धीरे से कहा। बुजुर्ग ने कहा, हाँ, क्योंकि तब जीवन था, अब सामान है। दूसरा सबक, तुलना का जहर। अगले दिन अर्जुन फिर आया, इस बार सवाल लेकर, बाबा जी, मैं इतना कमाता हूँ, फिर भी संतोष नहीं, क्यों? बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे जो दोस्त हैं उनसे तुम्हारी तुलना होती है? अर्जुन चुप हो गया। हाँ, होती है। उसने नई कंपनी खोली, उसका आईपीओ आया, उसने आइलैंड खरीदा, और मैं बस देखता रहता हूँ और सोचता हूँ मैं पीछे हूँ। बुजुर्ग हंसे। एक कहानी सुनो। एक बार दो पेड़ थे,
एक आम का, एक नीम का। नियम ने आम से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, सब तुम्हारे फल खाते हैं, मुझे कोई नहीं खाता। आम ने कहा, लेकिन जब कोई बीमार होता है तो तुम्हारे पत्ते काम आते हैं, मेरे नहीं। दोनों चुप हो गए। अर्जुन समझ गया, लेकिन बुजुर्ग ने आगे कहा, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना अधूरा धर्म दूसरे के पूरे धर्म से बेहतर है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, किसी और के रास्ते पर चलकर तुम कभी मंजिल नहीं पाओगे। उस दिन घर वापस आते हुए अर्जुन ने अपना इंस्टाग्राम बंद किया, पहली बार। और अजीब बात, बहुत हल्का लगा। तीसरा सबक, देने का सुख। तीसरे दिन जब अर्जुन आया तो बुजुर्ग वहां नहीं थे। एक बच्ची थी, 10-11 साल की, फटे कपड़े, हाथ में एक किताब और आंखों में एक अजीब सी चमक। अर्जुन ने पूछा, क्या पढ़ रही हो? बच्ची ने कहा, गणित, लेकिन एक सम नहीं आ रहा। अर्जुन बैठ गया और उस बच्ची को सम समझाया। 20 मिनट। जब बच्ची समझ गई तो उसके चेहरे पर जो खुशी आई वह अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। और अजीब बात, अर्जुन को भी एक खुशी मिली जो $5 मिलियन में नहीं मिली थी। तभी बुजुर्ग आए, सब देख रहे थे, अर्जुन के पास बैठे और बोले, देखा, वह खुशी जो अभी तुम्हें मिली वह खरीदी नहीं जा सकती, वह केवल दी जा सकती है। परोपकाराय सताम विभूतय्या, बुजुर्ग ने कहा, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। तुम्हारे पास बहुत है और जिसके पास बहुत है उसकी जिम्मेदारी भी बहुत है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके मन में कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे। चौथा सबक, ईश्वर पर छोड़ दो। एक हफ्ते बाद, आखिरी दिन, अर्जुन को सैन फ्रांसिस्को वापस जाना था। वह बुजुर्ग के पास आया और बोला, बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक सवाल, आपको कभी डर नहीं लगता भविष्य का, कल क्या होगा इसका? बुजुर्ग ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सब ईश्वर को दे दिया है। जो मेरे हाथ में है वह करता हूँ, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, और फिर बाकी उन पर छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या होगा ये नहीं सोचते। बुजुर्ग मुस्कुराए और गीता खोली। कृष्ण के वे शब्द पढ़े, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्छ। सब छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त करूँगा, शोक मत कर। अर्जुन ने आंखें बंद की, कुछ देर वहीं बैठा रहा, और जब आंखें खोली तो एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा, यही सरल जीवन है। जब तुम सब छोड़ देते हो तब सब मिल जाता है, जब तुम सब पकड़ते हो तब कुछ नहीं मिलता। और उच्च विचार वह तब आता है जब मन खाली होता है, चिंताओं से, लालच से, तुलना से, डर से। खाली मन में ईश्वर बोलता है और वही सबसे उच्च विचार है। एक साल बाद अर्जुन का जवाब। एक साल बाद अर्जुन सैन फ्रांसिस्को में था, लेकिन बहुत कुछ बदल गया था। पेंट हाउस बेच दिया, एक छोटे से अपार्टमेंट में आ गया, टेस्ला की जगह साइकिल, कमाई का एक हिस्सा हर महीने उस बच्ची जैसे 50 बच्चों की पढ़ाई में। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, अर्जुन, तुमने इतना सब छोड़ दिया, पागल हो गए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, पहले पागल था, अब ठीक हूँ। कैसे? पहले सामान था, अब जीवन है। पहले चिंता थी, अब शांति है। पहले सवाल थे, अब जवाब हैं। और ये सब मुंबई की एक छोटी गली में एक बुजुर्ग ने सिखाया, बिना 1 रुपया लिए। दोस्त ने कहा, मुझे भी मिलवाओ उनसे। अर्जुन ने कहा, चलो, अगली बार मुंबई जाएंगे। वे आज भी वहीं हैं, उसी मंदिर की सीढ़ियों पर, उसी किताब के साथ, उसी मुस्कान के साथ, क्योंकि जिसे सब मिल गया वह कहीं नहीं जाता। अंतिम संदेश, गहरे शांत स्वर में उस बुजुर्ग ने अर्जुन को जो सिखाया वह हजारों वर्ष पुराना है। सनातन धर्म का सबसे पुराना सूत्र, सरल जीवन, उच्च विचार। सरल जीवन यानी कम चीजें, ज्यादा अनुभव, कम लालच, ज्यादा संतोष, कम दिखावा,
ज्यादा सत्य, उच्च विचार यानी केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, क्षणिक नहीं, शाश्वत के बारे में, पैसे से नहीं, मूल्यों से। और इन दोनों के बीच एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है। वह धागा है ईश्वर पर भरोसा। जब हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो जीवन सरल हो जाता है, और जब जीवन सरल होता है तो विचार उच्च होते हैं। आज से एक छोटा सा काम करिए, एक चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है दे दीजिए किसी को बिना बताए, और देखिए क्या होता है। क्योंकि जब सामान कम होता है तो जीवन ज़्यादा होता है, और जब जीवन ज़्यादा होता है तो ईश्वर करीब होता है। AUM तत् सत। उम्मीद है आपको आज का ये ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।